नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक पे, पैनिक अटैक या पैरालाइज अटैक के बारे में। ठीक है, कुछ लोग इसे पैनिक अटैक कहते हैं, कुछ लोग पैरालाइज अटैक कहते हैं। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, क्या कनेक्शन है तंत्र से इसका। ये बहुत सारे लोग जानने में इच्छुक थे कि इसका कनेक्शन क्या तंत्र से हो सकता है, क्या तंत्र से है। हाँ जी, बिल्कुल इसका कनेक्शन तंत्र से किया जाता है और ऐसी क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पैनिक अटैक के बारे में बोलेंगे। देखिए, पैनिक अटैक हमेशा चलते फिरते सोते बैठते कभी भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लोगों में वो सोने के बाद पैनिक अटैक होता है। अब किस प्रकार का पैनिक अटैक होता है, चलिए पहले मैं आपको ये बताऊं। जब पैनिक अटैक आपके बॉडी जो है एकदम शांत हो गए, आप चाह रहे हो कि हम कुछ बोले, अपने मुख से कुछ बोले, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपके मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा। आप सोच रहे हो हम हाथ हिला ले, पैर हिला ले, अपने बॉडी को हिलाएं, लेकिन आप हिला नहीं पा रहे हो। इसे कहते हैं पैनिक अटैक। क्यों आता है? जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सोचते हो, या बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट में रह रहे हो, आप नेगेटिव जैसे मोमेंट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको हो गई है, तब जाकर पैनिक अटैक आता है। कैसे बचे और क्या करें और तंत्र से क्या रिलेटेड है ये, तो आज मैं ये इसलिए लाई हूँ कि ये बहुत घर में ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हर 2 घर में, 3 घर छुड़ाकर एक घर में ये प्रॉब्लम होता है किसी न किसी व्यक्ति को। तो पैनिक अटैक में वो व्यक्ति खुद से हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो बोल नहीं सकता, सामने वाले को हिलाना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति उसके पास है तो वो उसको हिलाता है तो वो जाग जाता है। ठीक है, बहुत बार इसमें देखा जाता है कि खुद व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है पैनिक अटैक में, तो वह मोमेंट सही हो जाता है। ये पैनिक अटैक तंत्र से कैसे जुड़ता है? यह वो छाया है जब आप चलते हो, जो आपके पीछे परछाई होती है वो आपको डराती है, जो हमेशा आपके पीछे चलती है वो चीज़ आपको डराती है। अब हम तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरा खुल के बता रही हूँ। तो वही आत्मा जो हमारे पीछे चलती है, जिसको हम परछाई कहते हैं, वो हमसे कनेक्ट होती है, हमारी आत्मा, और वो कनेक्ट होकर हमसे ये कहना चाहती है, हमसे ये करवाना चाहती है कि हम जो इस धरा पर आए हुए हैं, अब हमें जाने का वक्त हो गया। वो हमें मारना चाहती है। वो कहती है कि मैं आत्मा से भी बड़ी हूँ, और आत्मा कहती है मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, आत्मा इसमें कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब मारण क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इसी का सहारा लेते हैं। जो उसकी परछाई होती है उसकी कहीं ना कहीं मिट्टी उठा लेते हैं और इससे वो तंत्र करते हैं, जिसकी वजह से उसे अटैक आए, पैनिक अटैक, और उसकी मृत्यु हो जाए। तो बहुत बार हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं लोगों को और वो मर जाता है, और बहुत बार हाथ पैर सब सही सलामत होते हैं और उसको अचानक से नींद में ही वो मर जाता है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। ठीक है, इस प्रकार का भी पैनिक अटैक होता है। तो इससे कैसे बचेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब ये परछाई और आत्मा हमें क्या करती है, हमें दिख रहा होता है कि हमारा ऊपर कोई हमारा गला दबा रही है, हमें मारना चाह रही है, लेकिन हम चाहकर भी उस परछाई को, जो वो धुंधलापन जैसा दिखता है हमें, वो परछाई, वो आकृति, हम उससे नहीं लड़ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मुख से आवाज़ नहीं आता और हमारा शरीर हिलता डुलता नहीं है। तो हम ऐसे पल में क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो परछाई जो होती है, वो जो गंदी आत्मा होती है, वो भाग जाती है। फिर हम होश में आते हैं तो हम लोगों से बताते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ने भी इस पर रिसर्च किया है और बहुत सारे तंत्र वाले लोग भी इस पर हमेशा काम करते रहते हैं। तो लेकिन जो तंत्र करते हैं उसे पता होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो बिलीव नहीं करने की वजह से वो रिसर्च करते हैं, और जब रिसर्च में बहुत बार बहुत अलग अलग चीज़ पता भी चली है और पूरा अच्छे से बहुत सारे लोगों को अभी तक कुछ ज्ञात नहीं मिला है। अब जो ये पैनिक अटैक होता है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको हिला देता है तो वो निंद्रा से जाग जाता है और वो इंसान की जान बच जाती है।
हमारे घर में भी 4 से 5 लोगों को पैनिक अटैक हुआ है, जिसमें से मेरी दादी थी जो सोते रहती थी, आ करके चिल्लाने लगती थी। मतलब वो नींद में है, गहरी नींद में, उसको बहुत तेज़ से हिलाना पड़ता था और फिर उस पे पानी डालना पड़ता था, उसको जगाया जाता था। तब वो बोलती थी क्या हुआ, एकदम नॉर्मल रहती थी, उसको याद नहीं होता है, तो उसको पैनिक अटैक कहते हैं। कुछ लोगों का हाथ पैर एकदम से मुड़ जाता है और अचानक से धीरे धीरे वो बीमार होकर मर जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बच जाता है, बार बार बचता है, कहीं ना कहीं भगवान की या कुल देवी की कृपा होती है, या कोई भगवान के वो कभी साधक या साधिका रहे हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो बच जाते हैं किसी न किसी विधि विधान के वजह से। तो अक्सर मैं तंत्र का जिसमें सहारा लिया जाता है वो मारने के लिए लिया जाता है, जिसमें मान प्रयोग में क्रिया किया जाता है उसकी मिट्टी उठाकर, ठीक है, उसकी आकृति या उसका पर्सनल कोई सामान से किया जाता है छेड़छाड़, जिसके वजह से इस तरीके का क्रिया होता है। और आपको लगेगा हम नींद में सोए हैं, अचानक से हमारे ऊपर हमारा कोई गला दबा रहा है, हमारे सीने पे चढ़ के बैठ गया है, अब तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें घबराहट, उलझन और हमें लगता है कि अब हमको कोई मार रहा है, तो इसे कहते हैं पैनिक अटैक। और तंत्र इसी को कहते हैं। इस प्रकार से जो तंत्र किया जाता है वो किसी व्यक्ति को मारने के लिए ही किया जाता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आप ताबीज़ धारण करेंगे। दूसरा, आप पे जो क्रिया हुई है हमेशा के लिए हटाना चाहते हो तो शमशान में इसकी क्रिया होती है, आकर वो हमेशा के लिए छुड़वाना होता है, क्योंकि जब एक बार तंत्र आप पर चला है तो जीवन में कभी ना कभी आपको उससे छुटकारा पाने के लिए आपको शमशान जाकर क्रियाएँ करवानी ही पड़ेगी। और थोड़ा बहुत दिन के लिए इधर उधर करना चाहते हैं तो उसके लिए ताबीज़ होता है, ठीक है, ताबीज़ विधान करेंगे तो आराम मिल जाएगा। दूसरा, या तो फिर आप भक्ति कीजिए, परमानेंट, एक दिन भी नहीं छोड़िए, तब जाकर आप इससे बच सकते हो। चौथा, कि आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे जब भी आपको ऐसा होगा, चाहे बालाजी का स्मरण करने से ही वो चली जाएगी, या वाराही माता, प्रत्यंगिरा, उसके बाद नरसिंह देवता, भगवान शिव शंकर, तभी आप बच सकते हैं, वरना बचने का कोई चांस नहीं होता इसमें। और ये ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। जितना आप इस पर रिसर्च करोगे, जितना डीपली जाओगे, दूसरों को बताओगे, ये बीमारी बढ़ता है और दूसरे में भी जाता है। जब आप इस पर टॉपिक पे बात नहीं करोगे और सिर्फ भगवान की भक्ति, ताबीज़ और अपना क्रिया जो है उसको छुड़वाओगे, तभी जाकर आपको परमानेंट से इससे निजात मिलेगा। लेकिन आप जितने लोगों को बताओगे तो फिर ये बीमारी उसमें भी पनपने लगती है, क्योंकि ये डर का एक हब होता है। जितना व्यक्ति डरता है अंदर से, इस पर रिसर्च करता है, इसके बारे में सोचता है, उतना ही उसका जो बॉडी का सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। और ये तंत्र नाभि के निचले भाग से शुरू होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यह इस प्रकार के तंत्र इसलिए ही किए जाते हैं कि आदमी धीरे धीरे करके मरे और बीमारी का नाम लेकर मरे। ऐसा कहा जाता है कि पैरालाइज से मर गया, या बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मर गया, ठीक है, सोए सोए मर गया, लेकिन इसका मुख्य कारण यही होता है। दूसरा, कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएं इस चीज़ का, बीमारी के लिए, तो वो जो बीमारी होती है एक प्रकार का, जो पूरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसमें फिर उसको थेरेपी दिलाया जाता है और बहुत 1% चांस होता है ठीक होने का। उसका मुख टेढ़ा हो जाता है, पैर हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ये सब तंत्र का ही प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसके घर में कोई ना कोई भगवती का वास हो या कोई देवी देवता का वास हो, जो पूजा पाठ चलता है, या उनके कुल देवी तो उसकी रक्षा करती है, वो धीरे धीरे हो दवाई करवाने से ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये केस तब होता है जब कंटिन्यू तांत्रिक क्रियाएं नहीं कर रहा हो, तब वो बच सकती है। लेकिन अगर कंटिन्यू कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है तो आपके बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वह अपना पूरा बल लगा देता है किसी व्यक्ति को मारने के लिए। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। और जिसको भी ऐसी समस्या होगी वो आकर अपना निवारण करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 91 98 14 35 76। अगर आपको ताबीज़ चाहिए तो आप ताबीज़ भी पहनकर कुछ दिन आराम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये परमानेंट ठीक होना है तो आपको शमशान में मेरे साथ चलना पड़ेगा और अपनी क्रिया करवानी पड़ेगी, तभी आप इससे निजात पा पाएंगे। तो हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको और भी कोई दिलचस्प तंत्र के बारे में बात जाननी होगी या कोई टॉपिक को लेकर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी समय निकाल कर।